बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने वादा किया था कि कल मैं मैथ का पहला लेक्चर लेके आऊँगा, तो जो मैं आज लेके आया हूँ, जो लेक्चर में लेके आया हूँ वो है, टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और कोशिश करूँगा कि इस तरह से पढ़ाने की कि बहुत दोस्तों ने मैसेज की कि सर हम तो पढ़ते हैं लेकिन जब फिर क्वेश्चन देखते हैं बुक पे तो हमें समझ नहीं आता। तो मैं कोशिश करूँगा इस तरीके से पढ़ाने की कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी दिखाऊं, ताकि आप सबका यहीं पे कॉन्फिडेंस बूस्ट मिले कि हाँ हमें भी मैथ आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले अपने टॉपिक के नाम से, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसका माने समझ में आना चाहिए कि वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ हुज वैल्यू चेंजेस एज पर सिचुएशन के हिसाब से अगर किसी चीज़ की वैल्यू चेंज हो जाती है तो हम उसको वेरिएबल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैथ के क्वेश्चन बचपन में सॉल्व करने पे हमें कभी उस x का वैल्यू 3 आता था, कभी हमें x का वैल्यू 5 आता था, तो कभी हमें x का वैल्यू 100 आता था। मतलब किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू फाइनली 3 आता था, किसी और उसका जो पार्ट होता था उसमें x का वैल्यू 5 आता था, तीसरे क्वेश्चन में x का वैल्यू 100 आता था। ठीक है, तो अब हम इस x के, क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट वैल्यूज़ निकले, तो हम इस x को वेरिएबल कहते हैं। इसके अपोजिट में एक टर्म आती है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है, फॉर एग्जांपल ये 3, ये 5, ये 100, ये कांस्टेंट है क्योंकि इनका वैल्यू कभी भी किसी क्वेश्चन में चेंज नहीं होता है। उसके बरक्स x का वैल्यू चेंज होता है। आप जो भी स्मॉल अल्फ़ाबेट इंग्लिश में है ABCD से लेके Z तक, उनको हम मैथ में कंसिडर करते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे जो जो हमारा टॉपिक है उसका जो दूसरा एक अहम वर्ड आता है इक्वेशन। तो इक्वेशन का मतलब क्या आता है, किसी भी अगर कोई भी हमें कोई चीज़ हो जिसमें इक्वेट हो, ये इज़ इक्वल टू जिसको हम कहते हैं, अगर किसी, जैसे यहाँ पे मैंने एक लिखा है 3x + 5y + 3 इज़ इक्वल टू 0, जो इज़ इक्वल टू आया तो इसका मतलब है ये एक इक्वेशन है, हम इक्वेट करते हैं दो साइड्स को। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट आता है लीनियर। तो लीनियर समझने के लिए मैं यहाँ पे एक चीज़ लिखूंगा, कोई इक्वेशन लिखूंगा, आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 2x + 3y इज़ इक्वल टू 5 लिखा है मैंने। सबसे पहले देखो क्या ये इक्वेशन है, जी हाँ इसमें इक्वेट का साइन आता है तो ये इक्वेशन है। क्या ये दो वेरिएबल्स में है, जी हाँ इसमें x एक वेरिएबल आता है, y एक वेरिएबल आता है। अब क्या ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, टू वेरिएबल तो है, इक्वेशन भी है, क्या लीनियर है, तो ये कहाँ से पता चलता है, हमारी इक्वेशन में जो दो यहाँ पे जो वेरिएबल है इनका पावर देखना होता है क्या है। जैसे यहाँ पे कुछ पावर नहीं है, जिसका कुछ नहीं होता इसका मतलब 1 होता है। अगर 1 पावर है तो हम कहते हैं ये लीनियर इक्वेशन है। मतलब दोनों वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 अगर हो तो हम कहते हैं ये एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ पे हम समझते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, इनसे हमें समझते हैं कि क्या हमें पता चल गया कि लीनियर इक्वेशन किसको कहते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या ये एक लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, इक्वेशन है, इज इक्वल टू का साइन है तो इक्वेशन है। क्या दो वेरिएबल है, जी हाँ x वेरिएबल है, y वेरिएबल है। क्या इसमें हाईएस्ट पावर वेरिएबल उसका 1 है, जी हाँ, जहाँ कुछ नहीं होता उसका मतलब 1 है, इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, तो ये एक, इसको हम यस लिखेंगे, ये एक लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल्स में। अब दूसरी देखते हैं, देखिए ये भी तो इक्वेशन है लेकिन इसमें एक ही वेरिएबल है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गई, और क्योंकि लीनियर इसलिए है x का पावर 1 है। ठीक है, अब तीसरी एग्जांपल देखते हैं, देखिए ये भी इक्वेशन है, इसमें भी तो दो वेरिएबल्स है लेकिन एक वेरिएबल का पावर 2 है। अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं रही, इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब लास्ट वाली चेक कीजिए, क्योंकि इसमें a एक वेरिएबल है, b एक वेरिएबल है, दोनों का हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये भी एक लीनियर इक्वेशन हुई इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, इसमें दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इस वीडियो में हम पहला तरीका सीखेंगे और देखेंगे डिफरेंट तरीके, ट्रिक्स भी देखेंगे कि कैसे हम उसको जल्दी एग्जाम में सॉल्व करें। दूसरा तरीका हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाए। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन क्या आता है, हमें क्वेश्चन आता है जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है 2x + 3y इज इक्वल टू 4, 4x + 3y इज इक्वल टू 2, ऐसा कोई क्वेश्चन दिया होगा और हमें कहा गया होगा x और y के वैल्यू निकालिए। मैं 2-3 मेथड्स में दिखाता हूँ आपको कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, आपको जो आसान लगे वो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो है
उसको मेथड फर्स्ट जो मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला मेथड क्या है? पहला मेथड ये है कि हमने जो इक्वेशन, हम फिर से वही लिखेंगे। ये हमारे पास दो इक्वेशन हुई, पहली इक्वेशन, और ये है हमारे पास दूसरी इक्वेशन। तो x के पहले जो आता है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, y के पहले जो आता है इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है, तो अब हम देखते हैं दोनों इक्वेशन में, क्योंकि y का कोफिशिएंट सेम है या अगर x का कोफिशिएंट सेम है तो हमें करना कुछ नहीं है, हम सिंपली इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे आपस में। ठीक है, जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस, जब हम इनको आपस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x को जब हम 4x माइनस करेंगे तो हमारा आएगा -2x। 3x में जब हम 3y में जब हम 3y माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। और 4 में से जब हम 2 निकालेंगे तो 2 आएगा। ठीक है, तो मेरा x निकला 2 डिवाइडेड बाई ये -2 इधर जाएगा, -2, 2 कैंसिल, तो x निकला मेरा -1। ठीक है, अब इस x इक्वल टू -1 को उठा के मैं चाहे इसमें डालूं या इसमें x के बदले -1, तो मेरा आंसर y आ जाएगा। फॉर एग्जांपल पहले मैं डालता हूं 2 इंटू एक्स के बदले अब -1 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो क्या हुआ 2, ये हो गया -2 प्लस 3y इज इक्वल टू 4, तो ये हो गया 3y निकलेगा मेरा 4, ये -2 उस साइड में चला जाएगा तो +2 बन जाएगा, 3y निकला मेरा 6, y निकला मेरा 6, 3 उधर जाएगा डिवाइडर में, 3 1 जार 3 2 जार, तो मेरा x माइनस वाई निकला और y मेरा 2 निकला। ये एक तरीका है जो कन्वेंशनल नॉर्मल मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब अगर मैं दूसरा मेथड सिखाऊं, आपको फिर जो अच्छा लगे आप वो एग्ज़ाम में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं दूसरा मेथड यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। दूसरा मेथड क्या है, क्वेश्चन यही है, फिर से क्वेश्चन हमारे पास था 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और दूसरा इसका हिस्सा था 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मेथड सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें, बाकी ये बहुत ही इजी है। करना क्या है, इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। करना है जो यहाँ पे पहला जो y का जो कोफिशिएंट नीचे है इसको मल्टीप्लाई करो x के कोफिशिएंट के साथ, 3 2 जार 6 हो गया मेरा। ठीक है, बीच में इज इक्वल टू डाल दो, और इसी को यहाँ पे इस y के कोफिशिएंट को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, इसके साथ भी, इसके साथ भी। जब इसके साथ किया 3 2 जार 6 तो हमने इस साइड इक्वल टू के इस साइड में लिखा। अब जब हम उसके साथ करेंगे 3 4 जार 12, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसको। ठीक है, ये समझ आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है, ये तो पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप है अब इस x के कोफिशिएंट को इस y के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 4 जार 12, और सेम केस यहाँ पे। अब ये दो बचे हैं और इसको इसके साथ, अब इसको उठा के इसके साथ 3 2 जार 6, इसको इस साइड में लिखते हैं। ठीक है, बीच में दोनों के माइनस और माइनस, और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करो जो ये पहला आता है माने x। ठीक है, अब इसके बाद मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ, तो ये x तो वैसे ही रहेगा x। ठीक है, 6 में से 12 उतारो तो बन गया -6 इज इक्वल टू, 12 में से 6 उतारो तो बन गया 6, तो x निकलेगा मेरा 6 डिवाइडेड बाई ये -6 इस टाइप जाएगा, 6 6 कैंसिल, तो मेरा x वही निकला जो पिछले में निकला था, सॉरी -1, जो पिछले में हमारा -1 निकला था, यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 निकला था, यहाँ पे भी मेरा वही -1 निकला। ठीक है, अब इस -1 को उठा के x इक्वल टू माइनस, चाहे मैं इसमें डालूं या इसमें, मेरे y का वैल्यू भी निकलेगा। ठीक है, इसको मैं फिर से एक बार दिखाता हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक बार फिर से दिखाता हूं। ट्रिक है, सबसे इजी ट्रिक ही है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं फिर घर में। ठीक है, तो यही क्वेश्चन मैं उठाऊंगा। क्वेश्चन था मेरा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, और दूसरा था 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले करना है
इस y के कोफिशिएंट को इस x के कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ार हो गया मेरा 6, बीच में इज इक्वल टू, और इसी 3 को आप इसके साथ भी मल्टीप्लाई करो, 3 4 ज़ार 12 इज इक्वल टू बीच में, ठीक है। अब उसके बाद इस x के कोफिशिएंट को इस y के कोफिशिएंट के साथ, 4 3 ज़ार 12, और इसके वो फिर इसके साथ, ठीक है, 3 2 ज़ार 6। एक बार सीक्वेंस को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। बीच में यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, लेकिन इस साइड में हमें जो पहला जो वेरिएबल है उसको मल्टीप्लाई करना है, x। तो मेरा बन जाएगा x, 6 को 12 जब माइनस करेंगे तो -6 इज इक्वल टू 12 में 6 6 6 और 6 कैंसिल, तो x बन जाएगा यहाँ पे जो -1 है, ये जब इस साइड में जाएगा तो ये आएगा -1, x मेरा -1 आ गया। अब इस -1 को चाहे मैं इसमें डालूँ, इसमें, तो मेरा जैसे 2 × -1 + 3y इज इक्वल टू 4, 3y बन जाएगा 4, -1 × 2 -2 ये यहाँ जाएगा तो +2, y बन जाएगा मेरा 4 और 6 / 3 विच इज इक्वल टू 3। जो पहले आंसर आया था वही यहाँ पे भी आया है। तो ये दो मेथड हो गए, जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। और अब मैं एक तीसरा मेथड दिखाऊंगा जो आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही आसान हो जाएगा न्यूमेरिकल करने के लिए, ठीक है। तो वो कुछ जैसे इस तरीके से है वो क्वेश्चन, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। मान लो कभी वहाँ पे क्वेश्चन आता है, इस तरीके का एक क्वेश्चन आता है कभी वहाँ पे, जैसे दिया है 2x - 3y इज इक्वल टू 13, 7x - 2y इज इक्वल टू 20। हमें x और y का वैल्यू निकालना है, लेकिन क्योंकि न्यूमेरिक वहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप होता है तो चारों ऑप्शन हमारे पास दिए होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले मैंने ये एक इक्वेशन लिखी है, ये दूसरी इक्वेशन लिखी है जो उन्होंने दी हुई है। अब मैं एक एक करके जो वैल्यू दिए हैं इनको यहाँ पे सबमिट करके देखूंगा क्या ये सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल x के बदले में 0 लिखूंगा, y के बदले में 1 लिखूंगा, ठीक है। जैसे 2 × 0 - 3 × 1, 2 0 ज़ार 0 -3 1 ज़ार 3, तो -3 निकला 13 के बराबर। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, तो हमारा पहला ऑप्शन कभी भी सही नहीं होगा इसके लिए, ठीक है। अब दूसरा ट्राई करते हैं, x के बदले 3 डालते हैं, y के बदले 2 डालते हैं। अगर 13 यहाँ से भी निकला तो हमारा वही आंसर होगा। तो देखते हैं, 2 × x के बदले 3 -3 × y के बदले 2, वो हो गया 2 3 ज़ार 6 -3 2 ज़ार 6, 6 - 6 0 इज इक्वल टू 13। ये भी पॉसिबल नहीं है, हमारा ऑप्शन ये भी नहीं होगा। तो तीसरा देखते हैं, x के बदले 2, y के बदले -3। तो यहाँ पे जब डालेंगे हम x के बदले 2 तो वो हो गया 2 2 ज़ार 4, और माइनस का -3 3, y के बदले -3, तो 3 3 ज़ार 9, और माइनस माइनस प्लस, तो हो गया 4 + 9, यहाँ से है 13, और 9 + 4 भी 13 ही हुआ। तो 13 दोनों इक्वल टू निकले, तो इसका मतलब है यही हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। ये है तीसरा तरीका, जैसे आप शॉर्टकट में वहाँ पे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 तरीके में जो भी अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं एक थोड़ा टफ वाला क्वेश्चन दिखाऊंगा जो वहाँ पे पूछा जाता है, और बहुत बच्चे कहते हैं सर फिर हमें बुक पे समझ नहीं आता। मैं उस क्वेश्चन को भी यहाँ पे आपके सामने रखूंगा, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, What is the sum of two numbers whose difference is 45 and the coefficient of the greater number by the lesser number is 4? ठीक है, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इक्वेशन बनानी है। कैसे? तो सबसे पहले क्या कहता है कि What is the sum of two numbers? पहले हमें दो नंबर निकालने हैं, फिर उनका सम निकालना है। Whose difference is 45, मतलब दो नंबर है, उनको जब हम आपस में माइनस करते हैं तो आंसर आता है 45। सपोज एक नंबर हम x लेंगे, दूसरा y, जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 45, ठीक है। अब अगर हम काम करेंगे, अब दूसरा हिस्सा इसी का पढ़ो क्या कहता है। दूसरा हिस्सा कहता है कि, अब दूसरा हिस्सा क्या कहता है, एंड द कोफिशिएंट ऑफ ग्रेटर नंबर बाय लेसर नंबर। अगर बड़े नंबर को हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा। मतलब अगर हम x को y से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 4 आएगा। इसका मतलब है मैं लिख सकता हूँ x निकलेगा बराबर 4y के। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई, ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। बस हो गया, हमारा आंसर निकल गया। हम यहाँ पे x के बदले 4y डालेंगे तो हमारा आएगा 4y - y इज इक्वल टू 45। इसका मतलब है 3y निकलेगा 45 और y निकलेगा 45/3 विच इज इक्वल टू
3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, मतलब y जो है मेरा 15 आया। जब y मेरा 15 आया तो यहाँ पे मैं y के बदले या यहाँ पे मैं y के बदले 15 डालूंगा तो मेरा x आएगा y 4 इंटू 15, तो x मेरा निकला 4 इंटू 15 कितना हो गया 60। तो मेरा पूछा क्या था, व्हाट इज द सम निकालना था मुझे इन दो नंबर्स का, मतलब x प्लस y का। तो 60 प्लस 15 हो गया 75, और वो कोई ऑप्शन है जी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो तरीका यही है हर किसी क्वेश्चन को निकालने का, बस थोड़ा सा ध्यान जगाना है कि हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो इन्होंने कहा था कि डिफरेंस पहले 45 है, दूसरा कहा था डिवाइड करेंगे तो 4 निकलेगा, इनसे दो इक्वेशंस बनी, इस इक्वेशन से x का वैल्यू उठा के यहाँ पे रख के हमने इसको सॉल्व कर दिया। होप आपको ये पसंद आया होगा, नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी आपके फ़ायदा मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी हौसला मिले, क्योंकि पहला वीडियो था। अगर इसमें कोताहियाँ रही होंगी, कमियाँ रही होंगी, तो कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उसको दूर करने का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।